आज पूजा की सहेली रीना की शादी थी। पूजा ने दौड़ दौड़ कर खूब काम किया। जिस दिन से उसे रीना की शादी के बारे में पता चला, तब से लेकर आज तक उसने रीना की खास देखभाल की थी। और करती भी क्यों नहीं, रीना उसकी सुख दुख की सहेली जो ठहरी। उसे रीना से बिछुड़ना भी तो था। पूजा मोहल्ले की दुलारी लड़की थी। बूढ़े से लेकर बच्चे तक सभी पूजा से प्यार करते थे। पूजा जब भी घर से निकलती, सर पे चुनरी जरूर होती थी। मोहल्ले के बुजुर्गों की नज़रों में पूजा के लिए सम्मान था। सभी से राम राम करती हुई जाती, छोटे बच्चों को छेड़ती हुई जाती। पूजा के माँ बाप की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी न थी, लेकिन उन्होंने पूजा को पढ़ाया लिखाया। उसे 12वीं तक पढ़ाई करवा दी। उसके बाद पढ़ाई बंद करवा दी। उसके साथ पढ़ने वाली उसकी सहेली रीना की शादी होने जा रही थी। अब पूजा के माँ बाप को भी पूजा की शादी की फिक्र होने लगी। पूजा की माँ उसके बाप से रोज़ाना कहती कि इस लड़की के पीले हाथ करवा डालो, बेटी पराया धन होती है, न जाने कब क्या हो जाए। पूजा के पिता भी पूजा की शादी को लेकर फिक्रमंद थे। उन्होंने इधर उधर के लोगों व रिश्तेदारों से कह रखा था कि कोई सही सा लड़का हो तो बताना अपनी पूजा की शादी के लिए। पूजा का मन शादी से कोसों दूर था। उसका मन तो अभी पढ़ाई करने को करता था, लेकिन रीना की शादी ने पूजा को सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। घर वालों ने अकेली पढ़ने के कारण उसकी पढ़ाई रुकवा दी और उसकी शादी के लिए लड़का भी ढूंढना शुरू कर दिया। रीना की बारात आ चुकी थी। पूजा अपनी प्रिय सहेली रीना के साथ उसके कमरे में बैठी हुई उससे मजाक किए जा रही थी। पूजा रीना से कह रही थी, क्यों रीना देवी, ससुराल जाकर अपनी इस सहेली को तो भूल ही जाओगी, और वहाँ तो तुम्हें एक साथी भी मिल जाएगा जो दिन भर तुम्हें हाथों में लिए घूमेगा। रीना जानकर भी अनजान बनती हुई बोली, कौन साथी? पूजा तंज से बोली, ओहो, तो इतनी बोली हो? साथी होगा तुम्हारा खूंसट पति जो तुम्हें मुझसे दूर ले जा रहा है। अगर ये ना था तो तुम मेरे पास न रहती। रीना थोड़ा इतरा कर बोली, खूंसट मत बोल बहन, इसमें उनका क्या दोष? मेरी शादी तो मेरे घर वालों ने तय की है। पूजा फिर से रीना को चिढ़ाकर बोली, हाय रे दैया, अभी से उनके गुण गाने लगी। भूल गई इस सहेली को, जा मैं तुझसे बात नहीं करती। इतना कह पूजा मुँह फेर कर बैठ गई। रीना अपनी सहेली की इस तरह की मजाकिया तरकीबों से वाकिफ़ थी। उसे पता था कि पूजा उससे कभी रूठ ही नहीं सकती है। उसे पूजा को मनाने का तरीका भी पता था। रीना ने पूजा को बाहों में भर लिया और बोली, सुन मेरी प्यारी सखी, आज मैं जा रही हूँ, कल तू जाएगी। एक दिन हर लड़की को जाना होता है। कोई भी लड़की हमेशा तो कुंवारी नहीं रह सकती है, तो फिर मैं कैसे तेरे पास हमेशा रह पाऊँगी। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रीना भी अपने को गमगीन होने से न रोक सकी। पूजा रोते हुए रीना से बोली, ऐसा क्यों नहीं होता कि हम जाएं और लड़के से शादी करके उसे अपने घर ले आएं? हमें ही क्यों जाना पड़ता है? हम भी तो इंसान ही हैं। फिर हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों? रीना ने पूजा के आंसू अपने साड़ी के पल्लू से पोंछे और उसका माथा अपने गुलाबी होठों से चूम कर बोली, मेरी बहन, वो लड़के हैं और हम लड़की। हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने का अधिकार तो सिर्फ उन लोगों का ही है। तू समझ रही है न मैं क्या कह रही हूँ? पूजा ने माहौल को बदलते हुए ठिठोली की, बोली, हाँ मैं समझ रही हूँ तू क्या कह रही है। तुझे तो अपनी शादी की जल्दी पड़ी है। सोचती होगी जल्दी से जल्दी अपने पति के पास पहुँच जाऊँ। इतना कहे पूजा ने रीना की कमर पर चिमटी काट ली। रीना हुई माँ करती हुई बोली, ठीक है, तू मुझे परेशान कर ले, मैं तेरे पास
आया ही नहीं करूँगी। तुम मुझे आगे बोलने से पहले ही पूजा ने उसका मुंह अपने नर्म हाथों से बंद कर दिया और बोली, मेरी सखी, मेरी बहन, दोबारा अपने मुंह से ये मत बोलना। अगर तू न आया करेगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी या कुएं में कूद अपनी जान। अभी पूजा कुछ कह ही रही थी कि रीना का मेहंदी लगा नाजुक हाथ पूजा के शरारती होठों पे आ लगा। रीना पूजा को अपनी बहन की तरह मानती थी। वो पूजा के मुंह से उसके मरने की बात सुन सहम उठी और पूजा का हाथ अपने चांद से मुखड़े से हटाती हुई बोली, पूजा मेरी बहन, तुम मेरी मजाक की बातों को इतना दिल पर ले गई और मरने मारने की बातें करने लगी। तुम क्या समझती हो मेरी सखी कि मैं तुम्हारे बिना खुश रहूँगी? अरे मेरी भी ज़िंदगी तुम्हारे बिना अधूरी ही रहेगी। मुझे भी हर वक्त तुम्हारे साथ बिताए हुए वो आलसी दिन याद आएंगे जिनमें न शादी की चिंता थी न अपने घर से जाने की। रीना बोलती ही जा रही थी, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ सखी कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरा साया बनकर रही, मेरे दुखों को बांटा, मेरे सुखों का कितना ध्यान रखा, मेरे साथ रोई, मेरे साथ हंसी। मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ और तुम हो कि सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर खुश हो जाऊँगी। पूजा के गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी नर्म होठों पर रीना का मेहंदी लगा कोमल पतला हाथ अभी भी रखा था, लेकिन पूजा ने उसका हाथ अपने से अलग न किया और चुपचाप रीना की बाबू बातों को सुनती रही। पूजा की आंखें किसी झरने की तरह बह रही थी जिसके पानी से पूजा का मुंह व रीना का कोमल हाथ भीग रहा था। फिर दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों के हाथ एक दूसरे को ऐसे जकड़े हुए थे मानो ये अब कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। दोनों की सांसें एक लय में चल रही थी। दोनों की आंखें अपनी सखी से बिछड़ने के गम में रोए ही जा रही थी। रीना के कमरे का वातावरण करुणायुक्त हो गया, लेकिन तभी रीना की माँ कमरे में दाखिल हुई और बोली, अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो, चलो मंडप तैयार है, जल्दी अपने कपड़े ठीक कर लो। रीना को संभाल के लाना पूजा और ये बाकी की लड़कियाँ कहाँ चली गई। उन्हें रीना माँ की बात बीच में काटती हुई रूंधे गले से बोली, माँ सब हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। माँ ने रीना की आवाज़ को सुना जो रूंधी हुई थी, फिर उसकी आंखों में देखा जो आंसुओं से भरी हुई थी। माँ का दिल बेटी के लिए तड़प उठा। उन्होंने रीना को गले से लगा लिया और बोली, तू रो क्यों रही है मेरी बच्ची? तू कहीं विदेश में थोड़ी ही जा रही है, वहाँ भी तेरा घर ही है और यहाँ भी। जब भी मेरी याद आए घूम जाया करना। क्या करूँ मेरी बच्ची, मैं भी नहीं चाहती कि तू मेरे पास से दूर जाए, लेकिन ये एक न एक दिन करना ही पड़ता है। इतना कह माँ कमरे से बाहर चली गई। पूजा ने नम आँखों से रीना को तैयार किया, फिर मंडप ले गई। रीना की शादी पूरी हुई, अब उसकी विदाई होनी बाकी थी। पूजा और रीना दोनों के दिलों में बिछुड़ने का गम था और गम ऐसा कि लगता था कि अभी जान निकल जाएगी, लेकिन दुनिया का दस्तूर है मिलके बिछुड़ना, जो आज उन्हें भी निभाना है। रीना का पति इतनी सुंदर बीवी पाकर खुश था, उसे तो अपने घर जाना था, तो रोए क्यों? रोने का काम तो रीना का था, जो अपने आधे जीवन की यादें अपने पीहर छोड़ चली थी। सहेली, माँ बाप, घर द्वार, पड़ोसी, मोहल्ला, गांव, गलियां, नुक्कड़, बस्ती, सारी शरारतें, अटकेलियाँ और न जाने क्या क्या। उसका सब कुछ तो यही था, फिर वो ये सब छोड़कर क्यों जा रही थी? इसका जवाब आज तक कोई भी आदमी किसी भी पीहर से विदा होती लड़की को नहीं दे पाया है। आखिरकार रीना जैसे तैसे विदा हुई। पूजा रीना के जाने के बाद वहाँ एक पल भी न रुकी, सीधे अपने घर आई और कमरे में औंधे मुँह लेट गई। सोचती थी अब जल्दी ही ये सब उसके साथ भी होना है।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।